इस काला धन का जो खेल चल रहा है सफ़ेद होने वाला, इसको रोकिए। भ्रष्टाचारी पूरा अपना पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, हत्यारे, भाड़े के हत्यारे पैसा अपना सफ़ेद कर रहे हैं, नक्सली माओवादी अपना पूरा पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, जिहादी अपना पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, पूर्वोत्तर के अलगाववादी जिन्होंने भी मणिपुर में पूरी इतनी हिंसा किया, पूर्वोत्तर में जो अलगाववादियों का समूह है वो कश्मीर के अलगाववादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो सारा का सारा अपना ब्लैक वाइट कर रहे हैं, कश्मीर के अलगाववादी अपना सारा ब्लैक वाइट कर रहे हैं। यहाँ पे जो फॉरेन फंडेड NGOs हैं, विदेशी पैसे से चलने वाले जो नेता, अभिनेता, पत्रकार, कलमकार हैं, वो अपना पूरा पैसा सफ़ेद कर रहे हैं। इस योजना को रोकिए प्रधानमंत्री जी, नहीं तो आज नहीं तो कल ये बात सब लोग पूछेंगे कि क्या कारण है कि RBI एक घटिया पॉलिसी लाई, एक घटिया नोटबंदी लाई और प्रधानमंत्री जी मौन रहे। नोटबंदी पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी केवल ये कहा है कि वो पिटीशन को डिसमिस कर रहे हैं, कोई कारण नहीं बताया है, रीज़न नहीं दिया है कि क्यों डिसमिस कर रहे हैं। हमने जो PIL फाइल किया था उसमें ये कहा था कि RBI खुद ये मान रहा है कि 3.25 लाख करोड़ डंप हो चुका है, यानी 3.25 लाख करोड़ तहखानों में जमा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 3.25 लाख करोड़ रुपए है ये भ्रष्ट थानेदारों का है, भ्रष्ट तहसीलदारों का है, भ्रष्ट जजों का है जो पैसा लेके गलत फैसला देते हैं। ये जो 3.25 लाख करोड़ है ये घूसखोरों का है, जमाखोरों का है, मिलावटखोरों का है, कालाबाजारियों का है, नशा तस्करों का है, मानव तस्करों का है। ये 3.25 लाख करोड़ उन बदमाशों का है जो किडनैपिंग करते हैं और पैसा इकट्ठा करके रख लेते हैं अपने तहखाने में। ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का पैसा है, ये दबंगों का पैसा है, ये खनन माफियाओं का पैसा है। ये जो 3.25 लाख करोड़ डंप हो रखा है ये माओवादियों का पैसा है, नक्सलियों का पैसा है, जिहादियों का पैसा है, मजहबी उन्मादियों का पैसा है, ये पत्थरबाजों का पैसा है, कट्टरपंथियों का पैसा है, धर्मांतरण कराने वालों का पैसा है। ये जो 3.25 लाख करोड़ डंप हो रखा है ये पूरी तरीके से देश विरोधियों का पैसा है, देशद्रोहियों का पैसा है, गद्दारों का पैसा है। और जब भारत में टोटल 225 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, 48 करोड़ जनधन खाते हैं, फिर सेविंग अकाउंट है, फिर करंट अकाउंट है, फिर पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, फिर PPF अकाउंट है, टोटल भारत में इस समय 225 करोड़ बैंक खाते हैं। परिवार 30 करोड़ है भारत में और खाते 225 करोड़। भारत का हर परिवार बैंक से जुड़ चुका है। 30 करोड़ परिवार रहते हैं और 130 करोड़ आधार बन चुका है, तो भारत के हर परिवार के पास आधार कार्ड भी है। तो मेरी ये मांग थी कि कम से कम बैंक में जो लोग पैसा जमा करने आ रहे हैं उनका आधार देखा जाए, ये देखा जाए कि जो पैसा आ रहा है वो वही आ रहा है या किसी और से जमा करवा रहा है। दूसरा, पैसा ये अकाउंट में ही जमा होना चाहिए, ये मेरी मांग थी। अकाउंट में जमा करने का 2 फायदा। पहला, सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स मिल जाता, क्योंकि RBI खुद ही कह रहा है 3.25 लाख करोड़ तहखानों में जमा है, डंप हो चुका है, आउट ऑफ सर्कुलेशन है। तो 3.25 लाख करोड़ अगर खातों में आता तो 1 लाख करोड़ सरकार के खाते में आ जाता। दूसरा, ये जब 3.25 लाख करोड़ खाते में आता तो सरकार को भी पता चलता कि ऐसे कौन लोग हैं जो न नौकरी पेशा है, न धंधा व्यापार करते हैं, न कभी इनकम टैक्स देते हैं, फिर इतना पैसा उनके पास कैसे आ गया। तो काला धन भी पकड़ में आ जाता, काले धन का स्रोत भी पकड़ में आ जाता और जो गलत काम करने वाले हैं वो भी पकड़ में आ जाते। अल्टीमेटली आदमी पैसा लेके जासूसी कर रहा है, पैसा लेके गद्दारी कर रहा है, पैसा लेके किडनैपिंग कर रहा है, पैसा लेके मर्डर कर रहा है, तो उनको पकड़ना बहुत आसान था। इसलिए मैंने मांग किया था। अब फैसला चूंकि आया नहीं है, कोर्ट ने केवल 1 लाइन बोला है डिसमिस्ड। क्यों डिसमिस किया है कोई रीज़न अभी तक नहीं पता चला। फैसला आएगा, मैं पूरा जजमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद देखूंगा कि इसको हाई कोर्ट में दोबारा आप रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट करना है, रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करना है, या इसको सुप्रीम कोर्ट लाना है। क्योंकि टाइम तो लगातार भाग रहा है, 30 सितंबर तक डेडलाइन है, एक सप्ताह हो गया जजमेंट आने में, तो स्वाभाविक सी बात है इसको दोबारा अभी अपलोड हुआ नहीं, अपलोड होके पढ़ने। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसको करना क्या है, लेकिन मेरा ये मानना है कि तत्काल सरकार को इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि ये 3.25 लाख करोड़ आम जनता का पैसा नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का पैसा है, ये उन लोगों का पैसा है जो भाड़े पे लोगों का मर्डर करते हैं, जो 5 लाख 10 लाख रुपए दे के मर्डर करते हैं। ये उन लोगों का पैसा है जो दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करते हैं, उसको बेच देते हैं।
ये उन लोगों का पैसा है जो हमारे देश में हमारे युवाओं को नशे से बर्बाद कर रहे हैं। कश्मीर से केरल तक जो ड्रग स्मगलर का नेटवर्क है, ये उनका पैसा है, हमारी पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। तो नशा तस्करों को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि पैसा खाते में डाला जाता। भाई सीबीआई रेड मारती है 10-20 करोड़ मिलता है, ईडी रेड मारती है 20-50 करोड़ मिलता है। यहाँ तो सीधे सीधे 3.25 लाख करोड़ है और उसको पकड़ना आसान है, कहीं रेड भी नहीं मारना, कहीं छापा भी नहीं मारना। या तो वो डर के मारे पैसे को नदी नाले में फेंक देते या जला देते, और बैंक में जमा करने आते तो पकड़ में आ जाते। दोनों तरीके से सरकार की विन विन सिचुएशन थी। और अगर वो पकड़ में आते तो कम से कम उनको एक सबक मिलती। चूंकि अवैध तरीके से जो पैसा कमाया गया है वो आराम से वाइट होता जा रहा है, बैंक में ना आईडी प्रूफ दिखाना है, ना खाते में जमा करना है, ना कोई स्लिप भरना है, तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है। वो तो गरीबों को पकड़ रहे, उनको 500-1000 रुपये दे रहे हैं, दिन भर में 10 बार लाइन में लगा देते हैं। लाइन में लग के वो पैसा लगातार ट्रांसफ़र कर उसको एक्सचेंज करते जा रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने बैंक में सेटिंग बना लिया, 10% बैंक के कर्मचारियों को, अधिकारियों को दे रहे हैं और पूरा बोरी का बोरी सफ़ेद करवाते चले जा रहे हैं। तो इसको रोकने का अच्छा तरीका था, इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, इसको तत्काल बंद करिए, रोकिए इसको। इस काला धन का जो खेल चल रहा है सफ़ेद होने वाला, इसको रोकिए। भ्रष्टाचारी पूरा अपना पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, हत्यारे, भाड़े के हत्यारे पैसा अपना सफ़ेद कर रहे हैं, नक्सली माओवादी अपना पूरा पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, जिहादी अपना पैसा सफ़ेद कर रहे हैं, पूर्वोत्तर के अलगाववादी जिन्होंने भी मणिपुर में पूरी इतनी हिंसा किया, पूर्वोत्तर में जो अलगाववादियों का समूह है वो कश्मीर के अलगाववादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो सारा का सारा अपना ब्लैक वाइट कर रहे हैं, कश्मीर के अलगाववादी अपना सारा ब्लैक वाइट कर रहे हैं। यहाँ पे जो फॉरेन फंडेड NGOs हैं, विदेशी पैसे से चलने वाले जो नेता, अभिनेता, पत्रकार, कलमकार हैं, वो अपना पूरा पैसा सफ़ेद कर रहे हैं। इस योजना को रोकिए प्रधानमंत्री जी, नहीं तो आज नहीं तो कल ये बात सब लोग पूछेंगे कि क्या कारण है कि RBI एक घटिया पॉलिसी लाई, एक घटिया नोटबंदी लाई और प्रधानमंत्री जी मौन रहे।